हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी अब तक मुझे जानते ही हो, मेरा नाम है अर्शदीप सिंह। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एरेज का लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो लास्ट टॉपिक का नाम है फिबोनिक सीरीज, पीपल आल्सो प्रोनाउंस इट एज फिबोनेसी सीरीज। आप जिस मर्जी नाम से इसको बुला सकते हो, फिबोनिक सीरीज और फिबोनेसी सीरीज। मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बता के गया था, एक सीरीज दे के गया था, 0 1 1 2 3 5 8 1। मैंने आपको बोला था कि ये क्या होती है, इसको पता करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दिस इज दी फिबोनिक सीरीज, फिबोनेसी सीरीज। मतलब क्या है इसका? the two previous values are added and the third value is the result, or we can say the current value is the sum of previous two। इसमें क्या होता है, हर तीसरी वैल्यू पिछली दो वैल्यूज का जोड़ होती है। एवरी थर्ड वैल्यू इज द सम ऑफ प्रीवियस टू। 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 2। फिर 2 + 1 इनका सम 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13 एंड so on। तो ये होती है हमारी फिबोनिक सीरीज और फिबोनेसी सीरीज। तो टुडे वी आर गोइंग टू write the program. We are going to learn the program, how to print this फिबोनिक सीरीज को प्रिंट कैसे करते हैं। तो इसका प्रोग्राम मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और मैं इसका प्रोग्राम आपको इन पीडीएफ आई विल प्रोवाइड ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप इसको ये वाला पोर्शन आपको विजिबल रहेगा। हैश इंक्लूड stdio.h। I will try to write the bigger text, bigger characters on the board, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि प्रोग्रामिंग में अगर मैं बहुत छोटा लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। सो बी विद मी। आपको पिछले लेक्चर्स में अगर कुछ टेक्स्ट नहीं समझ आया होगा तो वो प्रोग्राम आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, कवर हो जाएगा। हैश इंक्लूड unio.h। ये क्यों लगाते हैं आपको ऑलरेडी पता है। नाउ int fib int। What is this? Fib is the name of function. For Fibonic series we can use this fib, and int the parameter जो इसमें पास होगा, the argument will be of integer type, and the return type is also of integer type। तो integer type का ही इसका रिटर्न टाइप होने वाला है, इंटीजर टाइप का ही इसका आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर होने वाला है। तो नेक्स्ट वॉइड मेन के अंदर आते ही इंट n i z, ये ले लिए तीन वेरिएबल। क्यों लिए हैं आपको पता चल जाएगा, यू विल गेट टू नो। देन क्लियर स्क्रीन, देन के बाद में फिक्स, जो चीजें हम हमेशा करते हैं, एंटर द साइज ऑफ एरे। f enter the size of array dash n scanf the, and this is the size of array। size of array, इतना साइज रखना है ऑफ एरे। एरे की जगह आप क्या लिख सकते हो? एंटर द साइज ऑफ फिबोनिक सीरीज, एंटर द साइज ऑफ फिबोनिक सीरीज। तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो। कहाँ तक चलानी है आपको, कितने स्टेप्स तक चलानी है? एंटर द स्टेप साइज, यू कैन ऑल्सो राइट दिस वर्ड, एंटर द स्टेप साइज ऑफ फिबोनिक सीरीज, वट एवर वे यू कैन राइट इट। अब यहाँ पे इनपुट हो गया हमारे पास साइज। अब हमने प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? यूनिक। तो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट मूव होता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लूप चला देते हैं हम, और i = 0, i <n, i
एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, z इक्वल्स टू फिब आई कॉल करते हैं, यूनिक ऑफ आई कॉल कर देते हैं, z के अंदर उसको स्टोर कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट f %d -t z। तो दिस इज इट, कोनिक सीरीज को प्रिंट करने का प्रोग्राम नहीं है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और है, वो क्या है, वो इनको हमने कॉल किया, इसको हम क्रिएट करेंगे। Whenever you see a function in your program, उसके तीन पार्ट होंगे, one is the prototype of function, second is the call of function and third is the created function. Prototype, call and the created function. तो अब हम इसका फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। पहले मेन को कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द फंक्शन क्रिएशन। अब इसको गेट सी एच लगा के कंप्लीट कर देते हैं, गेट सी एच एंड क्लोज। अब इसका फंक्शन हमने क्रिएट करना है। तो मैं आज थोड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो आई डोंट हैव स्पेस ऑन द बोर्ड, तो आई विल बी राइटिंग हियर। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो फिबोनिक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, int, let me write in this, int fib। अब यहाँ से i पास हुआ है, i पास हुआ है, द फिब फिबोनिक फंक्शन अंदर पास हुआ है। तो यहाँ पे उसको हम रिसीव कर लेते हैं, int i में ही रिसीव कर लेते हैं। इफ i इज लेस देन 2, अगर i क्या हो, 2 से छोटा हो, तो क्या करना है, रिटर्न करना है 1, रिटर्न करना है 1। ये मैं आपको दे रहा हूँ फिबोनिक सीरीज 1 1 2 3 5 8 का ग्राफ। अगर आपको 0 से स्टार्ट होने वाला चाहिए, देन यू हैव टू राइट वन मोर कंडीशन, इफ i इज इक्वल टू 0, रिटर्न 0, उसके बाद में एल्स इफ दिस वन एंड देन एल्स जो रिमूविंग, इफ दिस, और के बाद में एल्स। अगर ऐसा नहीं है, एल्स क्या रिटर्न करना है, रिटर्न। अगर हमारे पास i की वैल्यू 2 से छोटी है, मतलब या तो पहला स्टेप है या दूसरा स्टेप है, तो वो क्या है, दोनों स्टेप 1 and 1 है। अगर ये नहीं है तो क्या रिटर्न करना है, फिब i -1 तो हमने क्या रिटर्न करना है, हमने रिटर्न करना है उससे पिछले स्टेप का और उससे एक और पिछले स्टेप का। मतलब i अगर मान लीजिए तीसरा स्टेप है, तो i -1 क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप, i -2 क्या हो जाएगा, पहला स्टेप। तो तीसरे स्टेप पे क्या आ जाएगा, दूसरे और पहले स्टेप का जोड़ आ जाएगा। अगर i 4 है तो i -1 3, i -1 3 एंड i -2 2, तो दूसरे और तीसरे स्टेप का जोड़ कहाँ पे आ जाएगा, चौथे स्टेप। तो दिस इज इट, इतना ही है फिबोनिक सीरीज का प्रोग्राम। यहाँ पे फिब का फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो ब्रॉडली क्या है, हमने जो यहाँ पोर्शन ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ था, दैट इज प्रिटी सिंपल, जिसमें हमने क्या किया, एक मेन शुरू किया, एक फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा एंड उसको पूछा कि कितने स्टेप साइज की फिबोनिक सीरीज आपने प्रिंट करनी है। उसके बाद में हमने कॉल किया, एक लूप बनाया, लूप के अंदर फंक्शन को कॉल किया एंड एक एक स्टेप प्रिंट कर दिया। ये z है, 2 नहीं है। एंड यहाँ पे भी कंफ्यूजन ना हो जाए, आई हैव टू राइट दिस, i की वैल्यू अगर 2 से छोटी है, 2 से छोटी है तो i की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। 2 से छोटी है तो क्या रिटर्न करना है, 1। अगर 2 से बड़ी है, मतलब i थर्ड स्टेप हो सकता है, फोर्थ स्टेप हो सकता है, फिफ्थ स्टेप हो सकता है, तो क्या रिटर्न करना है, फिब i -1 प्लस फिब i -2। यहाँ पे फिब i था, i -1 और i -2 के साथ हमने कॉल कर दिया।
So this is the example of recursive function call. ये क्या है? We are calling Fibonic inside Fibonic. Calling a function inside itself is known as recursive function call. Recursive function call. तो रिकर्सिव फंक्शंस आपके सिलेबस में थे पहले. दिस टॉपिक वाज इन योर सिलेबस, बट ये हटा दिया गया है. इसमें जीसीडी और 2-3 प्रोग्राम और भी थे, लेकिन यू हैव दिस फंक्शन, दिस प्रोग्राम इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में ये फिबोनिक को नहीं हटाया गया है. फिबोनिक को नहीं हटाया गया तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया. फिबोनिक सीरीज होती क्या है? जिसमें हर तीसरा पद पिछले दो पदों के मान के जोड़ के बराबर होता है. इन दिस द वैल्यू ऑफ थर्ड स्टेप इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट स्टेप्स सम एडिशन. तो ये क्या होता है? पिछले दो पदों के दो स्टेप्स के वैल्यूज का जोड़ तीसरा स्टेप होता है. चौथा स्टेप पिछले दो पदों के जोड़ का, मतलब हर कोई तीसरा स्टेप पिछले दो पदों के जोड़ के बराबर होता है. पांचवां देखना है हमने स्टेप, तो पांचवां क्या होगा? चौथे और तीसरे के जोड़ का बराबर. चौथा देखना है तो चौथा क्या होगा? चौथा होगा तीसरे और दूसरे के जोड़ के बराबर. तीसरा स्टेप देखना है तो क्या होगा? सेकंड और फर्स्ट स्टेप के जोड़ के बराबर. एंड फर्स्ट एंड सेकंड है तो क्या होगा? रिटर्न 1 कर. पहला और दूसरा पद क्या होता है? 1 और 1. तीसरा पद क्या होता है? 2, फिर 3, 5, 8, 2. तो इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है. एक तो ये है कि आप एक फिबोनिक सीरीज को प्रिंट करो, उसका प्रोग्राम तो हो गया ये. दूसरा हो सकता है कि प्रिंट ओनली 7th स्टेप ऑफ फिबोनिक सीरीज. प्रिंट ओनली 7th स्टेप ऑफ फिबोनिक सीरीज. तो उसमें आपने क्या करना है? ये जो प्रिंट एफ लगा हुआ है, दिस प्रिंट एफ विल कम आउटसाइड दिस ब्लॉक. दैट्स इट. और कोई फर्क नहीं रहेगा. अगर आपने सातवें पद पे जो वैल्यू आने वाली है वो प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे आप जो साइज लिखोगे वो 7 लिखोगे. एंड देन आप क्या करोगे? आप इस प्रिंट एफ को बाहर निकाल दोगे. एफ की वैल्यू यहाँ पे z के अंदर स्टोर होती रहेंगी, उस पद तक की वैल्यू स्टोर हो जाएंगी जो हमने दिखाना है. एंड दैट वैल्यू विल बी वंस वी आर आउट ऑफ दिस. तो इसके और भी तरीके हो सकते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन क्योंकि वो कनेक्टेड है. तो इसके दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एक तो फिबोनिक सीरीज प्रिंट करें 7वें पद तक, एक फिबोनिक सीरीज का 7वां पद प्रिंट करें. क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? प्रिंट दी फिबोनिक सीरीज टिल द 7th स्टेप और प्रिंट दी वैल्यू ऑफ 7th स्टेप ऑफ फिबोनिक सीरीज. दोनों हो सकते हैं. 7वां की कोई जरूरी नहीं है, 5वां 21वां कुछ भी पूछ सकते हैं. बट आपने इसी तरीके से. तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है. आपको समझ आ गया होगा आई गेस. अगर आपको नहीं समझ आया यू कैन आस्क मी. एंड आई गेस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा. यही चैप्टर बड़ा है. फर्स्ट चैप्टर में बहुत नहीं है, बहुत ही कम टॉपिक्स हैं. तो इस चैप्टर में से मान के चलिए अगर 20 मार्क्स का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में से मेरे ख्याल से 5 मार्क्स का आ सकता है. बाकी 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे. ब्रॉडली बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो. एक बड़ा क्वेश्चन फर्स्ट में से भी डाला जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि द मेजर प्रोपोर्शन विल बी द सेकंड चैप्टर, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ दिए गए. तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना है. इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है. जो चीज़ें बची हैं वो जरूर ही करनी है. कुछ समझना है यू कैन आस्क मी. एंड नाउ आपकी सेकेंड यूनिट, आपकी फर्स्ट यूनिट आर कंप्लीटेड. नाउ आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड यूनिट. और थर्ड यूनिट में से भी एक चैप्टर कंप्लीटली रिमूव हो गया, एक चैप्टर में से एडिटिंग हो चुकी है. तो आपका 1.5 चैप्टर बचा है. दैट आई विल कवर इन दी कमिंग सेशंस. में भी उसके मैक्सिमम 10 लेक्चर्स बनेंगे. तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट कर सकेंगे और उसका रिवीजन कर पाएंगे. एंड ऑल्सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सेशन. मतलब
ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा अलग से, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनका एक वीडियो जरूर शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको वो समझ आ जाए अच्छे से। अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, सभी जो भी प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, जो भी मैं करूँगा या नहीं करूँगा वो मैं आपको पीडीएफ में सारे प्रोग्राम्स जो आपके सिलेबस में हैं आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल, आपको वही सारे आने चाहिए। और वो प्रैक्टिकल के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, आप उन्हीं प्रोग्राम्स को खुद से बना के चला के देखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आते हैं आप उनको अच्छे से पढ़ के देखेंगे हर एक लाइन का मतलब क्या है, और अगर उनमें कोई एरर आता है तो आप उसको खुद से रिमूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप उसमें सिंटैक्स के एरर्स लाते हो, टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं, कहीं सेमीकोलन लगाना भूल गए, कहीं पे कैपिटल पी लिख दिया, कहीं पे स्पेस दे दिया, कहीं पे स्पेस नहीं दिया, तो ये सारे एरर्स आते हैं। आप खुद से प्रोग्रामिंग करते आए हो पहले भी, साल आप ट्राई करते रहो, आई होप इस साल भी प्रैक्टिकल्स तो होंगे ही, आई होप उसमें आप बहुत अच्छा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन, वी विल सी each other in the next unit. That's all. Thank you.